है, अपना औकात दिखा के या इतना कमीन पुना दिखा के गया इंसान ये। मेरे 30,000 रुपए महीने जा रहे थे। 6 लाख रुपए डूबे। 6 लाख आपके 6 लाख डूबे हैं। मेरी 3 कमेटी थे। 20 तारीख वाला में 9 कमेटी दे चुकी थी। मेरी 7 कमेटी डूब गई है जी, 1,20,000 रुपए करीब। हाँ मेरे 3 लाख रुपए। मेरे 2 लाख जी। आपके 4 लाख रुपए जी। 1.5 लाख रुपए मेरे भी हैं। हमें उम्मीद किससे है? पुलिस से उम्मीद है ना। हमें 3 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से हमें कोई भी ऐसा सहयोग नहीं मिला है कि हाँ हमें कोई एक उम्मीद जागे कि हाँ आपके पैसे मिल सकते हैं। साजिश ये पूरा प्लान बना के निकला यहाँ से पैसा लेकर के सबका, किसी को पता नहीं चला। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के विजय विहार इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि इनके साथ तकरीबन 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये सभी लोग खड़े हैं, इन्होंने डाली थी एक कमेटी और जिसके पास डाली थी वो इन सब के पैसे लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गया है। पूरा मामला इनकी जुबानी सुनाते हैं, देखते रहिए इस खबर को। क्या नाम है आपका? सोनू मंदिर। आपका नाम? जगबीर सिंह। क्या कुछ मामला है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। ऐसा है जी, महीने के हमने कमेटियाँ डाली थी, अपने बच्चों का पेट काट के हम किस्तें भरते थे, कभी 12,000 कभी 15,000 ऐसे ले ऐसे कर करके कम से कम 100 बंदों को लेके पैसे भागा है वो। जैसे 3 लाख की कमेटी है और 20 मेंबर हैं हम, तो किसी के हिस्से में आ गए 12,000 रुपये थे, 12,500, ऐसे कर करके कम से कम 4 करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है वो। और 20 ग्रुप चलाता था 3-3 लाख रुपए के, और उसके अलावा भी लोगों से पैसे लेता था, ब्याज पे ले दो, ऐसे दे दो, हमारी कमेटी फाइनेंस कर दो। ये करते करते ऐसे लेके हम सब लोगों का, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाता है, हर किसी के पैसे लेके वो फरार होके भाग गया रातों रात। सोमवार शाम को यहाँ से वो भागा है जी। क्या नाम है भागने वाले का? पवन सिंह चौधरी। और यहीं आसपास ही रहते थे? पहले ये वाला घर था, सामने वाला ये अमल जो डायरी लिखी हुई है इसमें रहता था वो। ये रातों रात मकान बेच के यहाँ से रातों रात? कब बेचा? मैं शाम दोपहर, सोमवार दोपहर को तो मुझे मिला था, शाम को इसका सारा कुछ बंद कर करके सामान लेके चले गए? नहीं, सामान यहीं पर पड़ा। हाँ जी। अच्छा, आप लोग ठीक है, ये बताइए आप लोगों ने कितने समय पहले कमेटी डाली थी? मैंने 9 महीने पहले डाली थी। अच्छा, आपने? मैडम हमारी अक्टूबर में खत्म हो गई थी कमेटी, और आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, दे रहे आजकल लिए नहीं थे उन्होंने? दिए ही नहीं है मैडम। हाँ जी। कमेटी खुल गई तब भी पैसे नहीं दिए मैडम? आजकल बोल के नहीं दिए कि मैडम दे देंगे, कमेटी दूसरी खुलेगी उसमें दे देंगे, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से बोल करके बेवकूफ़ बना करके और गया है। तो एक इंसान इतने सारे लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकता है? किसी का तो दिमाग चला होगा। वो एक टाइम में किसी को सबको बुलाता ही नहीं था, अलग अलग बुलाता था टाइमिंग दे करके, और मिलता नहीं था। ये थोड़ी नहीं जानते थे कि देख लो इतनी कमेटी डाल रखी है। ये जानी कि हमारी है 2-4 जनों की, और 20 बंदों की है ज़्यादा। और गरीब आदमियों को फंसा के ये दिलासा दे देता था, दे देंगे। आप ब्याज ले लेना मेरे से, दे देंगे पैसे। आप कितने रुपए महीना जमा करती थी? मैं 15,000 रुपये महीने जमा करती थी। 3 लाख की कमेटी थी, 1-2 लाख की पूरी हो चुकी थी। वो सितंबर में पूरी हुई थी, अब तक दी नहीं। हमें ब्याज का लालच दे दिया। किराए पे रहते थे, मैं इतनी मजबूर औरत थी, पहुँचा झाड़ू कर बेलदारी कर करके पैसे जमा करे हमने, बहुत मेहनत करी है। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं, आप लोगों की भी कमेटियाँ डाली थी? कमेटी डली हुई। क्या आप लोग घर का पैसे जोड़ कर ऐसे जोड़ रहे? थोड़े जोड़ के डाल रहे थे, थोड़े इकट्ठे करे, हर महीने दे दिए, एकदम से तो कहीं से नहीं आते। और इसलिए कमेटी डाली थी कि भाई हम मतलब थोड़े इकट्ठे करके इकट्ठे हो जाएंगे, आ जाएंगे एक बार, किसी का कर्ज चुका देंगे, इसलिए कमेटी डाली थी। और उसका हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, आपके कितने रुपए डूबे? हमारे भी 6 लाख रुपया डूबे। 6 लाख डूब चुके हैं। भर चुकी थी 6 लाख की कमेटी? नहीं, 4 लाख। हाँ, 4 लाख तो भर चुका। आपने? 3 लाख की। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा कि ये ऐसा कुछ करेंगे? नहीं लगा अंदाजा, बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा बिल्कुल के गई हूँ, संडे को पनीर लेके गई हूँ, तो हमने भैया अब तो मेरी कमेटी दे दो, तो कि बुधवार को आके ले लेना कमेटी। हम बुधवार को सवेरे आए तो मिला नहीं हमें यहाँ। हमारे 9 लाख रुपए लेके भाग गए। हाँ जी, हर महीने मतलब वही 15-15 2 डाल रखी थी, हर महीने 30-32 ऐसे जमा करते थे। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, इनकी बातें भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि कितने सारे लोग हैं। लगभग 300 के तकरीबन लोग बताए जा रहे हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले और इनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा आगे तक पहुँचे। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को जल्दी से जाकर पहले शेयर करिए। जी, आपका कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है? मेरा 1.5 लाख का। 1.5 लाख का भर चुकी थी? 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, आधे भर चुके। आपने माता जी? मेरे 30,000 रुपए महीने जा रहे थे। कितने जा रहे थे? 30,000 रुपए।
2 कमेटी डाल रखी थी आप? कमेटी हाँ, एक 4 की थी, एक 3 की थी। 30,000 रुपये महीने जा रहे थे। आपके भी? हाँ, 2 कमेटी मेरी भी थी। कितने पैसे कितने डूबे? पैसे बताते जाइए। 6 लाख रुपये 6 डूबे। लाख आपके? मेरे नहीं है। आपके नहीं है? आपके 6 लाख डूबे हैं। आपके? मेरी 3 कमेटी थे। 30,000 महीने देती थी मैं, 30 से ऊपर ही जाता था। एक कमेटी मेरा पूरा 10 तारीख वाला था, पूरा होने वाला था, जुलाई में पूरा हो जाता 10 तारीख वाला। 20 तारीख वाला में 9 कमेटी दे चुकी थी। मैंने 3 कमेटी डाल रखा था, एक मैंने उठा रखा था जनवरी में, बाकी 2 कमेटी में फुलम फाइल चल रहा था। बताइए, आप सब लोगों को पता कब चला कि आप लोगों के जो पैसे हैं वो डूब चुके हैं? ट्यूसडे को। हाँ। कैसे पता चला? यहाँ ये क्या कहते हैं, मकान पे ताला लगा हुआ था और वो किसी ने कब्जा कर लिया था, जिसको बेच के गया। हाँ जी, किसी को बेच दिया उसने, रातों रात बेच? हाँ, रात का। सुनो, मेरा 10 लाख ब्याज पे लिए थे अंकल से, ठीक है। अब अंकल ख़त्म हो गए, वो ब्याज देता था, अब आज मुझे ब्याज देता है, ठीक है। अब वो भाग गया। अब मुझसे बोल रही हूँ कि हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो, क्योंकि हमें ज़रूरत है। लेकिन उसने मुझे पैसा दिया नहीं। 10 लाख रुपये मेरे कोई नहीं है। आपने भी डाली थी कमेटी? एक कमेटी थी 3 लाख रुपए की। कितने डूबे आपके? मेरी 7 कमेटी डूब गई है जी, 1,20,000 रुपये करीब। भैया आपकी भी थी? हाँ, मेरे 3 लाख रुपए। 3 लाख। मेरे 2 लाख जी। आपके? 4 लाख रुपए जी। 1.5 लाख रुपए मेरे भी हैं। आपके भैया? हमारे जी वही पैसे थे जो अभी दादी जी ने बोला, 10 लाख रुपए। बताइए। मैडम, हमें उम्मीद किससे है? पुलिस से उम्मीद है ना। हमें 3 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से हमें कोई भी ऐसा सहयोग नहीं मिला है कि हाँ हमें कोई एक उम्मीद जागे कि हाँ आपके पैसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। आप से पुलिस स्टेशन गए थे? ये विजय विहार थाना। आयोग का नाम जानती हैं? सॉरी, मैं नहीं जानती, पर हमारे ये हैं। ये FIR लिखी है आप लोगों की? आइयो जो है योगेश है। FIR लॉन्च हुई है? FIR तो नहीं, अभी कंप्लेंट हुई है। हाँ जी, कंप्लेंट जी। और क्या बोला है उन्होंने? क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हमने आईओ अपॉइंट किया, लेकिन आईओ के पास गए तो आईओ कहता है जी मेरे पास अभी फाइल नहीं आई। तो आज उन्होंने ये आईओ को हमें बुलाया है। ऐसा कुछ कहा पुलिस ने, दिलासा दिया कि जल्दी पकड़ेंगे? कुछ अभी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, कोई दिलासा भी नहीं दिया है। सिर्फ अभी बस ये डायरी नंबर दी है, ये बड़ी मुश्किल से डायरी नंबर दिया है बस। और अभी कोई 5 लाख रुपए हैं, पूरे 5 लाख। ये कहते हैं जी अगर आपका पैसा तो डूब गया, कह रहे हैं अगर देख लेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते जी। ये फ्रॉड सिर्फ एक इंसान ने किया है, इसमें और भी लोग शामिल हैं? एक ही इंसान है, एक ही इंसान है जो पवन सिंह चौधरी है जी। ये अभी भी पैसे ले रहा है ये बंदा, तो अभी ऑनलाइन इसके नाम पे पैसे। ये तो उसके दूध का हुआ है, ये नहीं कह सकते कि दूध वाला दूध उसने दूध के अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है कि उसके साथ है। इसका हमें डाउट है, हमें क्लियर नहीं है। जिसका क्लियर है उसका बताइए। पवन सिंह चौधरी मेरे से भी पैसे लिए इसके पवन चौधरी के 2 दिन भागने के बाद इसने मेरे से 15,000 रुपए करवाए अपने अकाउंट। सबूत है आपके पास? हाँ जी है, फोन पे करा जी, ऑनलाइन करा मैंने। किस बात के पैसे लिए हैं? ये कमेटी के लिए, कमेटी के नाम से पैसे लिए इसने मेरे से। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप इतने सारे लोग हैं, ये आप लोग अभी फ्रॉड होने के बाद ही आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, पहले से जानते थे? पहले से तो हम बस ये है कि जैसे हमारे मेंबर, जिस कमेटी में हम मेंबर हैं, उसमें 2-4 लोग मिल गए, उसी टाइम पे मिल गए। अदरवाइज तो हम किसी को जानते नहीं थे। ये तो आप जान लेंगे कि इतने लोग हैं। ये जिसने ये पवन चौधरी जो पैसे लेकर के फरार हुआ है, फ्रॉड किया है। 1 तारीख की कमेटी, 5 तारीख की कमेटी, 9 तारीख की कमेटी, 10 की कमेटी, 12 की कमेटी, 5 तारीख की मेरे 14 लाख रुपए। 14 लाख डूब चुके हैं? हाँ जी, भर चुके थे 14 लाख। उठने वाले थे अभी। अच्छा, मिली नहीं एक भी? 1 रुपए भी नहीं मिले। ये तो बेचारा एक पाँव से अपाहिज। दूसरी बात ये इसका फर्नीचर का काम करता है, मजदूर है। अच्छा, कितना कमाते आप महीने में? मैं महीने का 25 से 26,000 रुपए। और इसमें से 15 भर देते थे? हाँ जी। तो कैसे गुजारा हो जाता था ठीक से? मैम हो जाता था। हो जाता था। हाँ जी। अपना पेट काट के ही भर रहे थे मतलब कमेटी? हाँ जी, हाँ जी, सबका ये हिसाब कि अपना पेट। जी मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं 7,500 महीने के मिलती, 1.5 लाख रुपए लेके भाग गया मैं। कमेटी पूरी होने वाली थी। मेरी बहुत हालत खराब है इसकी बीवी की। मेरा भी कमेटी था 3 लाख का, 2 लाख में भर चुकी थी। मेरी 2 कमेटी थी, 4 लाख रुपए भर चुका हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो शख्स है क्या वो ट्रस्टवर्दी था? आप लोग जानते थे उसे? ये ऐसा है ना, ये मेरा भी कमेटी, एक कमेटी थी और 1 लाख रुपए कैश लेके गया। ये सब साजिश करके यहाँ से निकला है। कैसी साजिश? ये साजिश, ये पूरा प्लान बना के निकला यहाँ से पैसा लेकर के सबका, किसी को पता नहीं चला। अच्छा, ऐसा कैसे
जैसे कि 300 लोग आप पे, किसी को पता ही नहीं चला। सोमवार के दिन ये यहाँ से बेच के सारे कुछ बेच के यहाँ से भागा है। उसके बाद हमको मंगलवार को हम लोगों को पता लगा है कि ये फोन कर रहे हैं आप लोग, फोन लग रहा है? उस दिन लग रहा था फोन, मेरे को कह रहा कि जो मैं आज यहाँ पे गया हूँ, क्या नाम है, फरीदाबाद की तरफ जागरण है, उसमें बच्चे का नामांकन है, उसमें जो है मैं रात में आ जाऊँगा, आपका रात में आ जाऊँगा। फिर मेरे थोड़ी देर के बाद मेरे पास फोन करता है कि आप ऑनलाइन हमको पेमेंट दे दो। मैंने बोला भाई रात में जब तुम आओगे तो ऑनलाइन किस बात का पेमेंट दूं, सुबह में पेमेंट सुबह में दे दूंगा, जब सुबह में आओगे तो पेमेंट दे दूंगा। तो फिर ऑनलाइन पेमेंट मांगने का जब मतलब हो गया तब मैं समझ गया कि ये भाग गया यहाँ से। अच्छा, क्या आप लोग जानते थे उसे? कितने समय से रह रहा था वो शख्स यहाँ? 25 साल से रहता था वो यहाँ। मतलब भरोसेमंद आदमी था? भरोसेमंद आदमी था, मगर जो आप कह ना किसी को पता नहीं लगा। अब जैसे मैं हूँ, मैंने 6 कमेटी डाली हुई है, 3 अपनी है, 3 मेरे जानने वालों की है। तो उन कमेटी के लिए मैं अकेला आता था, इसलिए ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं होते थे। अब पता पड़ रहा है कि ज़्यादा बंदे हैं, और मेरे भी 22 लाख रुपए हैं। मतलब अच्छा, एक बात समझाइए मुझे, जैसे मान लीजिए आपकी कमेटी खुल गई तो ऐसा भी कुछ होता था कि आपने कहा अभी मुझे जरूरत नहीं है, किसी और को दे दीजिए? कमेटी अपने पास शेयर कर लेता था, कहता था एक शेयर तुम्हारा, इस तरीके से पैसा इकट्ठा अपने पास रख लेता था, सारा पैसा किसी को देता नहीं था 1 रुपये। मतलब बातों में फंसा लिया उसने, फंसा के उलझा देता था हम लोग। जैसे मैडम मेरे 7.5 लाख रुपए है मेरे, कमेटी पिछले अगस्त से उसने अभी तक दी नहीं थी। अब दे दूंगा आंटी, अब दे दूंगा आंटी, अब दे दूंगा आंटी, बस ऐसे बोला। अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने 25 को दूंगा, 15 को दूंगा, ऐसे करते मेरा वादा कर रखा था, 2 तारीख का मेरा वादा कर रखा था। मेरा भी 9 लाख रुपया है मेरा। 21 मई की लड़की की शादी है, मैं किराएदार हूँ, अपना पेट काट के कमेटी भर रखी थी। लड़की की शादी के लिए कर रहा शादी है मेरी, 21 मई की बारात आएगी मेरी लड़की की, उसके लिए मैंने पैसा इकट्ठा करी, बोला 5 तारीख को मैं अगले महीने तुम्हें दे दूंगा उठा करके। हमने कहा ठीक है भैया, हमें मई में चाहिए, 21 मई को हमारी बारात आएगी, और उससे पहले भाग गया। 9 लाख की कमेटी लेके मेरा भागा है। शादी कब की आपकी बेटी? 21 मई की। 21 उसी के लिए पैसे जोड़े? उसी के लिए पैसा जोड़ी थी। अब क्या करेंगी? कुछ क्या करेंगे, अब क्या सोचेंगे? अब फांसी लगा के मरेंगे, वो तो जहाँ मर गया, मेरे सामने आके मर जाता, मैं भी कफन मांग के उससे कफन पैसा डाल देती। मेरा भाई मरा था तो कफन पैसा मांग के मेरे भाई को कफन दिया था, वैसे मेरे सामने आके मरे, मैं उसको कफन मांग के पैसा डाल के दूंगी, मैं भी मांग के कफन पैसा दूंगी। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी बेटी की शादी थी 21 मई को, शादी है आने वाले 21 मई को, और जो इनके भी 9 लाख रुपए के तकरीबन वो लेकर भाग गया है। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक जाए और इनको जो इंसाफ है वो मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा रानी है जी, मैं विजय विहार 37 में रहती हूँ, और हमने कमेटी डाली हुई थी 3 लाख की, और मैं कैंसर की मरीज हूँ, ये देख लो है। मैंने ऑपरेशन करवाना था, अब मैं कमेटी उठाऊंगी, सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाती हूँ तो उसके लिए बाद में खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। मैंने इसी करके अगले महीने उठानी थी कमेटी, है, तो मैंने कहा अगले उठाऊंगी, ये पहले ही भाग गया। बताओ मैं कैंसर की मरीज हूँ, बताओ मैं क्या करूँ अब, इतनी मैं रो रही हूँ दिन रात, बताओ है। और इतना गरीब लोगों को धक्का दे के गया है, इतना है, अपना औकात दिखा के गया, इतना गया इंसान ही है, गरीबों को छाते पर लात मार के गया है ये। हाँ जी, नहीं बेचा, रातों रात जो जिन्होंने लिया ये उनके रिश्तेदार हैं, मिले हुए हैं उनके साथ, ये भी मिले हुए हैं। मेरे भी 4 लड़की है, चारों लड़की शादी करने लायक है, तैयार है, देख सकते हैं, पूरी पब्लिक देख सकती है। मैं किराएदार हूँ, मेरा आदमी किडनी का मरीजिया है, फिर भी कमा के हमने रुपया भरे कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। 4 बेटी है हमारे पास। आपका क्या, कितने रुपए डूबे? मेरा 10 लाख रुपया डूबा। 10 लाख रुपए भर चुकी थी पूरे? हाँ, भर चुकी थी पूरे। क्या बोला था जब मिलने वाले होते हैं उस टाइम पे? मैं कमेटी लेने के लिए कह रहा है मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा, कमेटी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारा दे दूंगा। मैंने कह दिया नहीं, फिर आज मैं आई उसके पास बात करी, कल मैं आई उसका ताला लगा। हाँ, शटर बंद। जब पैसे लेने आए तो घर पे ताला देखा? हाँ जी, कमेटी हम देखने सब इकट्ठी पब्लिक, ये भाग गया, पहले सोमवार मंडे को रात को भागा ही है। इसको देखा मैडम, मैंने जाते हुए देखा, मेरा लड़का लेट आता है, ये बजाज कंपनी में काम करता है, वो रात को 11-12 बजे आया, मैंने उसको पहले आगे ये भैया दूध लेके गया था, दुकान खोल रखी है, जिसने पीछे वो गया, ताला मारा, स्कूटी लेके ऐसे भागा। अब मुझे ये नहीं पता चला, सुबह में 6 बजे उठ के मैंने देखा, मैंने कहा ये कल रात से जल्दी भाग रहा था। ये रहा मेरा घर सामने, देखा मैं अभी तक आज दूध वाले की बाहर की लाइट जल रही, दुकान नहीं खुली, सबसे पहले उसी की दुकान खुलती थी, कुत्ते की हरामजादे की।
उसने दुकान नहीं खोली। मैंने घर जाके अपने अंदर जाके घर वाले से बोला, मैंने कहा आज इसने मैं रात को देखा था ना मैंने इसको भागते हुए, ये आज भाग गया। कह रहा है तू ऐसे कहती है, अभी कहीं गया हो, कल जन्मदिन है उसके बच्चे का। इसकी ज्यादा से ज्यादा सारे वर्ल्ड इंडिया में इसकी टीवी में फोटो दी जाए, जगह से जगह सब जगह अखबारों में इसकी फोटो दी जाए, सबकी सब। आपकी भी कमेटी थी, ये क्या हुआ है आपके पैर में? इसी के लिए मैं पैसा जमा कर रहा था। क्या है ये? इसमें फंस पड़ा हुआ था, टूटी पड़ी है ये पूरी। अच्छा। हाँ जी, इसी के लिए। कितना पैसा अब तक जमा कर चुके थे आप? 8.25 लाख रुपए हो चुके थे, पूरे भर चुके थे। 8.25 लाख रुपए। कैसे इलाज करवाएंगे, कुछ सोचा है आपने? अभी क्या बताएं, पैसा नहीं है हमारे पास, इसीलिए। आपने कैसे जोड़ा? आप काम करते हैं या रिटायर हैं? काम करता हूँ जी, दुकान है छोटी सी। अच्छा। हाँ। और 15,000 रुपए महीने के आप जमा करते थे वहाँ पर? हाँ जी। तो मेहनत तो लगती होगी, 15,000 जोड़ने में कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। रोटी नहीं खाते थे पर उसके लिए हम देते थे ना, चाहे किसी से हर महीने। और अपने घर में खाना नहीं खाते थे लेकिन उसके लिए जोड़ते देते थे, हाँ हमने कमेटी देनी है। कुछ बच्चे काम करते थे, बच्चों से लेती थी, कुछ अपने करते थे, कुछ पति पे लेते थे। जब 15,000 इकट्ठे करते थे और पहले 2 लाख की थी, वो तो पूरी हो चुकी सितंबर में, वो भी नहीं दी इसने। ब्याज का लालच दे दिया, तुम इकट्ठी ले लेना 5 लाख रुपए। अब 5 लाख हुए तो भाग गया। आपकी है ना? आपके कितने रुपए हैं? हमारे वो 3 लाख के थी। 3 लाख? हाँ। पूरे भर चुकी थी आप? 17 कमेटी भर चुके थे। अब 5 तारीख को उठा भी लिए थे। हमारे लड़की की शादी भी करना था और उनसे ये नहीं, पैसे नहीं दिए कमेटी? अभी 5 तारीख को उठाई हूँ, 5 तारीख के, यही 5 तारीख के। अब बोला कि 15 के देंगे, 16 के देंगे, 17 के देंगे। आखिरी बोला कि मंगलवार को शाम को 9 बजे देंगे और 9 बजे वो भाग गया। 9 बजे भाग गया। 9 बजे फ़ोन किया मेरा लड़का, तो बोल रहे अभी रास्ते में है बेटा, आप 9 बजे आ जाना, हम दुकान नहीं खोलेंगे, बस फ़ोन कर देना, हम गेट खोल के दे देंगे। उन्होंने खोला नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। मंगलवार की बात है 20 तारीख को, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ हाँ 20 मार्च। अब 5 मार्च के उठाई हूँ कमेटी। 3 लाख में एक पैसे भी नहीं। ऐसा नहीं होता था जब आपकी कमेटी उठी अगले दिन दे देते थे? नहीं, 5-6 दिन टाइम लेता था, 5-6 दिन टाइम लेता था। हाँ, ये लड़की की मेरी। आप में से किसी की भी कमेटी दी है आज तक या नहीं दी? मैडम हमारी 2 कमेटी थी, इन्होंने मेरी कमेटी एक उठ चुकी थी और 2 लाख रुपए ले रखे थे। तो इन्होंने बोला मेरी बेटी की शादी है कि पैसे दे, तो मुरारी तेरे को मैं दे दूंगा पैसे, तो इन्होंने दिया नहीं पैसे। तो इन्होंने बोला कि मैं दे दूंगा पैसे। 19 तारीख को इनसे मेरे से बोला बोली हो गई थी, लड़ाई हो गई थी इससे दही वाले पवन चौधरी से कि दे दूंगा हल्ला गुल्ली क्यों करता है। मेरे को बुलाया यहाँ पे महादेव चौक के बुला के कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तो पब्लिक में हल्ला मत कर। चुपचाप कह रहा है कि मैं तेरे को दे दूंगा, हल्ला मत कर। चुपचाप बोल के चुपचाप निकल गया। कल को फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। हम पुलिस वालों से भी ये कहना चाहते हैं, जितनी आप हमारी हेल्प कर सकते हो, मीडिया वाले भी, पुलिस वाले भी, अखबार वाले भी, टीवी वाले भी हमारी हेल्प करें। गरीबों की हेल्प करनी चाहिए सबको। अच्छा, आप सबकी मांग क्या है? मांग यही कि उसको पकड़ के ले आओ जल्दी से जल्दी, वो हमें हमारे पैसे वापस कर दे बस। हमें कमेटी थी भजनपुरा से, यहाँ उसको हर हम लोगों का पैसा मिलना चाहिए, उसको पकड़े, पुलिस वाला उस पर कार्रवाई करे सबसे पहले। उसका खा रखिए मैडम, मेरे बताओ वो सब कुछ नहीं हुआ है। उसका बैंक भी अभी तक वैसे चल रहा है, सीज करे बैंक को पहले पुलिस वाले। लड़की के मैंने उसे ये बोला तू मेरी जगह तेरी लड़की होती तो क्या दुकान देखो, घर भी देखो उधर मीडिया में कि हम उनके घर पे जाए ताकि हम लोग के ऊपर कोई खिलाफ दूसरा कंप्लेन ना करे। उसकी बेटी घर पे जाके हम उसको ढूंढना चाहते हैं, किस तरह से मिल जाए, अपना आप गुनाह कबूल कर दे, थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दे, सब अपने अपने संतुष्ट कर लेंगे। उसकी बेटी के घर में पुलिस पहुंचाए, हमें हमारे सिक्योरिटी दे हमारे को, उसकी पुलिस हमारे साथ जाए, कोई दंगा इसका साथ चाहते हैं आप? हाँ, पुलिस के साथ चाहते हैं, हम पुलिस साथ चलेंगे। लड़की की शादी इनकी बेटी है, इनकी शादी पूरे भर गए महीने के पैसे पूरे। हमें तो पैसा, हमने कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने तो 20। हाँ, कब है आपकी शादी? नेक्स्ट मंथ ही थी। नेक्स्ट मंथ थी, उसी के लिए पैसे जोड़े थे आपकी मम्मी ने? हाँ जी। अभी क्या पूरी शादी कैसे होगी, कुछ सोचा है? आप क्या बता, आप दिलवा दो तभी हो पाएगी ना। हमारे में नकदी चलती नहीं है। अब बोले थे उनसे कि भैया हमें लड़के वाले को देना था, हमें नहीं पता था कि ये भाग रहे हैं। हम तो सोचे ईमानदार बंदे हैं, दे देंगे। फिर कहले हाँ हम दे देंगे 16 तारीख को। पैसे लेके गया हुआ है। मेरा बीपी शुगर 500 हो गया, हार्ट अटैक कर रहा था। रात को बच्चे मेरे हमें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहे। मेरा कमेटी सारा बच्चे कमा के एक पैसे जोड़ के मैं कमेटी डाली थी, बच्चे पति का कमाई सारा लेकर चला गया, भाग गया। पूरा हुआ था वो भी नहीं दिया, अब दे दूंगा कल दे दूंगा, ऐसे करते करते भाग गया। मैम अगर यही फ्रॉड किसी पैसे वाले के साथ होता तो अब तक जो मुजरिम है ना सलाखों के पीछे होता।
1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन हो गया हमें FIR किए। इतनी सारी पब्लिक है, एक गरीब की क्या सुनवाई नहीं है यहाँ पे? आप बताइए खुद ही। अभी बोलना तो नहीं चाहिए, योगी राज होता तो आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता। यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि सर हमें बस आप इंसाफ दिला सकते हैं, यहाँ की सरकार इंसाफ दिला सकती है, पुलिस। बस हम यही चाहते हैं से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके वो मुजरिम सलाखों के पीछे हो, और ये जो हमें इंसाफ है ज़्यादा नहीं पर जितना भी लोगों का पैसा डूबा है उतना हमें मिल जाए। हमें उतना तो मिले, जैसे हमने कैसे कैसे जोड़ा है कि मेरा कल मिलेगा, परसों मकान की इंतजाम करेंगे। हम मकान का बयाना देने जा रहे थे, हमें कहीं भिलोर मिल गया था और उसने कही कोई बात नहीं बुधवार को दे देना। हम बुधवार को 9 बजे आए तो मिला नहीं हमें यहाँ पे है, तो मेरे पे क्या बीतरी, मेरे बच्चे रोड पे। भी कमेटी डाली? हाँ, हमारा 9 तारीख को बोला था देने के लिए। कितने रुपए थे? 1.5 लाख ब्याज से 2 कमेटी थे उसके पास, मेरे भाई का, मेरे भतीजे का, 4 कमेटी में अपने जिम्मेदारी से डाल रखी थी उसके पास। बोला 9 तारीख को आना, आपको पैसे मिल जाएंगे जो ब्याज पे दे रखे हो, बाकी कमेटी 20 तारीख को आना, हम उठा देंगे। 20 तारीख को फ़ोन करे तो बोला बर्थडे में जा रहे हैं, 21 तारीख को जरूर आपको मिलेंगे। तब से मिला ही नहीं, मोबाइल बंद है उसका। अब लड़की 15-16 साल की हो गई है कि पैसे जोड़ रहे थे जैसे कैसे करके, चलो शादी करने के लिए और काम करने के लिए। आदमी नौकरी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें तमाम लोग मिले। इन लोगों का कहना है जैसे तैसे घर का गुजारा कम करके, रोटियां कम खाकर अपनी जमा पूंजी को ये लोग जोड़ रहे थे। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी तो किसी को अपना इलाज कराना था, लेकिन यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। लगभग इतने सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, इन सभी के साथ फ्रॉड हुआ देखने को मिला। इसके अलावा इन लोगों का कहना है अगर रकम की बात की जाए तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है इन लोगों के साथ हुआ। किसी के 5 लाख डूबे, किसी के 10 डूबे, किसी के 22 डूबे, ऐसे करके तमाम लोग आपको नजर आएंगे। इन सब ने अपने पैसे जोड़े थे और एक शख्स इनके पैसे एक दिन में ही यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जिस घर के पीछे मैं मौजूद हूँ, ये घर उसी शख्स का बताया जा रहा है। पवन चौधरी नाम बताया लोगों ने, और ये भी बताया कि कैसे रातों रात वो शख्स इस घर को बेचकर यहाँ से फरार हो गया। इन लोगों की एक ही मांग है कि पुलिस इन लोगों की मदद करे और जो भी अपराधी, यानी कि जो पवन चौधरी है जिसका नाम इन लोगों ने बताया, जो इतना बड़ा स्कैम करके तमाम लोगों के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और इन सबके साथ फ्रॉड करके वो जिस तरीके से गया है, ऐसे लोग जो है हमारे देश के लिए और दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। क्या गारंटी है कि जो लोग यहाँ पर फ्रॉड करके गए हैं वो कहीं और जाकर किसी और के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे? तो क्या ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? हालांकि मैं यहाँ पर पुलिस को दोष नहीं दे रही हूँ, पुलिस से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इन लोगों की मदद करें, क्योंकि इतने सारे लोगों का जो घर है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है। किसी की बेटी की शादी है, वो आखिर अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? जो भी पैसे थे वो सब उन्होंने जोड़ दिए। किसी को अपना इलाज कराना है, कोई कैंसर से पीड़ित है, आखिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर बचाएंगे? ये अहम सवाल जो यहाँ पर इन सब के जहन में आ रहे हैं। सबकी सिर्फ एक ही मांग है, जो भी आरोपी है पवन चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हो। जो भी पैसे इनके लेकर वो भागा है, जितने भी पैसे हैं उन सबको वापस कराया जाए। पुलिस से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की मदद की जाए और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो व्यक्ति जहां भी हो, कोई भी उसे देख रहा हो तो वो आकर इन लोगों को संपर्क करे या फिर वो पुलिस को इस बात की सूचना दे सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।